भाजपा खासदार मनोज कोटक यांच्या अथक प्रयत्नाने साकारलेल्या मुंबईतला सर्वात जास्त रुंदीच्या पादचारी पुलाचा लोकार्पण सोहळा श्री मनोज कोटक यांच्या शुभ हस्ते संपन्न। मेट्रो रेल्वेला कनेक्ट करण्यासाठी प्रवाशांचा ट्रान्सफर पॉईंट म्हणून घाटकोपर रेल्वे स्टेशन आहे। सेकंड फेजच्या कामामध्ये मेट्रो रेल्वेच्या कनेक्टिव्हिटीला लगत एक एलिव्हेटेड डेक येणार आहे, ज्याचं काम उद्यापासून सुरू करणार आहे। कारण आपले खासदार मनोज कोटक साहेब आणि आमदार पराग साहेब यांच्या अथक परिश्रमातून हा पूल उभारलेला आहे। याचा भूमिपूजन 26 नोव्हेंबर 2021ला आणि लोकार्पण 28 डिसेंबर 2023, 2 वर्षामध्ये एवढा मोठा पूल उभारला आहे। 75 मीटर लांबीचा पूल है। काम करने के समय MUTP की योजना और MUTP की योजना में 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मैं बोलता हूँ यहाँ पे पत्रकार भी उपस्थित है, 1 रुपया मुंबई उपनगर के लिए उस सरकार ने दिया नहीं। लेकिन जब राज्य के अंदर हमारी सरकार फिर से लौटी, एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में उस सरकार ने MUTP में फिर से एक बार फंड देना शुरू किया और MUTP के सभी रुके हुए कामों को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर जो शिरसाट जी ने बताया, इसी कड़ी के अंदर ये जो मेट्रो स्थानक है, जैसे एक जमाने में कुर्ला स्टेशन, एक जमाने में दादर स्टेशन, इन सभी स्टेशनों के ऊपर ईस्ट में से वेस्ट में, ईस्टर्न लाइन को वेस्टर्न साइड में जाने के लिए बहुत सारा पैसेंजर ट्रैफिक होता था। जैसे ही यहाँ पे मेट्रो रेल की सेवा शुरू हुई तो घाटकोपर स्टेशन के ऊपर भी पैसेंजर का लोड बढ़ गया। जो घाटकोपर से हमेशा ट्रेन में प्रवास करते हैं, जो घाटकोपर से अंधेरी की तरफ प्रवास करते हैं, उनको पता है कि सुबह और शाम पीक आवर्स में बीच वाले पुलों के ऊपर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और इसी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जब आदरणीय पीयूष गोयल जी मुंबई आए थे रेलवे के कोई कार्यक्रम में, तब मैंने उनके पास जाके ये बात को कहा कि अगर हम समय रहते घाटकोपर स्टेशन का अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो समय रहते कोई दुर्घटना इसके ऊपर हो सकती है। अगर समय पे हमने इसका इलाज किया तो आने वाले दिनों में जब पैसेंजर संख्या बढ़ेगी तो ये सुविधा का उपयोग सबसे बड़ा होगा। और मोदी जी की सरकार की काम करने की गति देखिए, जैसे हमने बात किया उसी महीने में इसके प्लान, बाकी सारी चीज़ें, मेट्रो रेलवे के साथ कनेक्ट करने वाला एक लॉन्गेस्ट डेक, ये जो हम तुम्ही जे सांगितलं की क्रिकेट खेळण्याची जेवढी जागा आहे त्याला डेक म्हणतात, ये डेक का काम है। पुल के साथ साथ डेक बनता है। तो अब मेट्रो रेलवे का कनेक्टिविटी वाले डेक का काम भी आज के बाद वहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका काम पहले पूरा करना था। अब मेट्रो की तरफ जाने वाले डेक का काम शुरू होगा। आपके राइट हैंड साइड पे जो एक और ब्रिज है पुराना वाला, उसको तोड़कर भी नया 12 मीटर का ब्रिज बनने जा रहा है, उसका काम भी इसके साथ शुरू होता है। जब वो 12 मीटर का ब्रिज बनेगा, उसको इस ब्रिज के साथ जोड़ने वाला डेक और इस ब्रिज को मेट्रो के साथ जोड़ने वाला डेक, ये पूरा एक बड़ा डेक बन जाएगा, जिसके कारण सारे पैसेंजर्स को जब वो रेलवे में उतरेंगे या वापस अपने घर जाते होंगे, तब ये डेक का उपयोग उनके आवागमन के लिए, उनके चलने के लिए होगा। और ये पूरे ब्रिज के ऊपर एस्केलेटर का काम भी अगले महीने में हमारे हाथ से लोकार्पण होने जा रहा है, वो काम भी तुरंत पूरा हो जाएगा। सारा चीज रेडी है। आज हमने इसका लोकार्पण इसलिए किया कि इसकी एक टिकट खिड़की काफ़ी समय से बन के तैयार थी और इसके बाद में लोगों के सुविधा के लिए उसका भी उपयोग करना था, इसलिए आज से हमने इसको खुला किया है। मैं प्रशासकीय अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर को और एक सूचना करता हूँ कि इस पर CCTV कहीं लगाने का प्रबंध है, लेकिन लगे हुए नहीं है। तो आज या कल में तत्काल CCTV और सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम किए जाए, जिससे माता भगिनियों को इस ब्रिज का उपयोग करने में कोई कठिनाई ना हो। रेलवे का, मोदी जी की सरकार का, रेल मंत्रालय का और हम सभी जो घाटकोपर की टीम है, इसमें विशेषकर भालचंद्र शिरसाट, अजय बागल, इन सब ने, क्योंकि ये जब काम शुरू हुआ तो आपको याद होगा शिरसाट जी की इसके लैंडिंग में BMC के बड़े इशू थे।
और हमने बार बार विजिट करके ये बीएमसी का भी सहयोग लिया और वो इश्यू को ख़त्म किया। ये रास्ता, जिस रास्ते से हम यहाँ पे आए, वो रास्ता भी खुला नहीं था, उसको भी इस ब्रिज के काम के लिए खुला करने का काम हमने महानगर पालिका की मदद से किया। तो महानगर पालिका, रेल प्रशासन, जिसको हम पराग भाई कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों चाहिए, केंद्र में मोदी जी चाहिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी चाहिए और महानगर पालिका में बीजेपी का महापौर शिवसेना के साथ चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो सारे काम आसानी से होते। ये गतिमान काम होने का काम अगर हुआ है तो वो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी होने के कारण उधर में हाजिर थे। मैं उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ की आपके तुमचे पायगुण चांगले होते, त्यामुळे हा भेट लवकर पूर्ण झाला। पुढच्याही सगळ्या भूमिपूजनाला तुम्हीच यावं, त्यामुळे आपणच सगळे मिळून भूमिपूजन पण आपण करायचं आणि लोकार्पण पण आपण करायचं, असं मिळून काम करूया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Preview. सर एक मिनट सर सर थोड़ा सा लिखना थोड़ा साइड हो जाओ साइड सर आप थोड़ा साइड हो जाओ नहीं तो नीचे बैठो हो जाता मुंबईमधल्या सर्वात रुंदीचा पूल आज पादचाऱ्यांसाठी उघडा झाला आहे। या महिन्यात याचे एस्केलेटर तयार होतील, या महिन्यात ते पण चालू होतील। पुन्हा आपण भेटूया। याची महत्त्वाची कनेक्टिव्हिटी घाटकोपर स्टेशन हे मेट्रो रेल आल्यानंतर मेट्रो रेल्वेला कनेक्ट करण्यासाठी प्रवाशांचा ट्रान्सफर पॉईंट म्हणून घाटकोपर रेल्वे स्टेशन आहे। सेकंड फेजच्या कामामध्ये मेट्रो रेल्वेच्या कनेक्टिव्हिटीला लगत एक एलिव्हेटेड डेक येणार आहे, ज्याचं काम उद्यापासून सुरू करणार आहे, कारण हा फर्स्ट फेज पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं काम सुरू करायचं। आपण बघतायत की डाव्या बाजूला आणखीन एक 12 मीटर रुंदीचा फुटओव्हर ब्रिज देखील पास झालेला आहे, त्याचंही काम सुरू करतोय। हे दोन्ही झाल्यावर घाटकोपर रेल्वे स्टेशनवरती जी गर्दी होती, आपल्याला आठवत असेल की जेव्हा आम्ही भूमिपूजन केलं त्यावेळेस रेलमंत्री पियुष गोयल होते। पियुष गोयलांना याचं सादरीकरण झाल्यानंतर त्यांच्या निर्देशानुसार त्यावेळेस या पुलाचं सँक्शन हा पूर्ण डेक एरिया बनवायचा, जेणेकरून मेट्रोच्या प्रवाशांना घाटकोपर स्टेशनमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी जी मोठी जागा लागते ती मोठी जागा उपलब्ध होईल। पहिल्या टप्प्याचं काम पूर्ण झालं आहे, सेकंड फेज पूर्ण झाल्यावर कम्प्लिटली प्रवाशांना याचा बेनिफिट घेता येईल आणि सगळ्या बाजूला याला एस्केलेटर लावतो आहे, जेणेकरून प्रवाशांना चढण्यासाठी उतरण्यासाठी सुद्धा चांगली मुभा मिळेल। मी मोदी सरकारचा आभारी आहे की निहित वेळेमध्ये काम पूर्ण झालं, कारण आपल्याला आठवतं आहे की 2 वर्षापूर्वी याचं भूमिपूजन देखील आम्ही केलं होतं आणि आज लोकार्पण देखील आम्ही करतोय। सेकंड फेज पण त्याच पद्धतीने चालू होणार। पुढच्या महिन्यात सेकंड फेजमध्ये आपल्याला गती दिसेल, प्रगती दिसेल आणि हा पुढचा फ्लायओव्हर सुरू झाला की पूर्ण गर्दी घाटकोपर स्टेशनची। लोकांचं म्हणणं आहे रामलल्लाचं दर्शनासाठी केला जातो, आम्ही जाऊ तो धार्मिक सोहळा असेल, तुमचा भाजपचा राजकीय प्रोग्राम आहे। 450 वर्षाचा सनातन हिंदू धर्माचा हा लढा आहे। संजय राऊतांना माझा सल्ला आहे की त्यांनी गालबोट लावू नये। जो धार्मिक भावना सगळ्यांची आहे ती त्यांची असावी। प्रभू श्री रामचंद्राच्या चरणी सगळे सारखे आहेत, त्यामुळे त्याला गालबोट लागू नये, तसे विधानं त्यांनी करू नये। चांगल्या पद्धतीने प्रभू श्रीरामाची मंदिराची एकीकडे सगळीकडे तयारी सुरू असताना दुसरीकडे मराठा मोर्चा मुंबईमध्ये धडकणार आहे, याची देखील तयारी सुरू आहे। किती याचा प्रभाव पडेल काय वाटतं? निश्चित मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहे त्या चौकटीमध्ये कोर्टाच्या आधारे क्युरेटिव्ह पिटिशनसुद्धा फाईल झालेली आहे आणि निश्चित मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारने गंभीरतेने घेतला आहे आणि मला ठाम विश्वास आहे की युतीचं सरकारच मराठा समाजाला आणि इतर समाजाला न्याय देऊ शकतं। लोकसभेच्या फॉर्म्युला संदर्भात कसं बघतात इकडे? मला वाटतं की याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होतो, त्यामुळे लोकसभा मोदीजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील या बाबतीत कोणाच्या मनात शंका नाही।